भगवान शिव सती जी के साथ कथा सुनने जाते हैं, लेकिन सुनी महेश परम सुख माने। भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती जी ने कथा नहीं सुनी। और कल निवेदन किया गया था भैया, कथा में आना, कथा में रहना, कथा में बैठना ये अलग बात है, लेकिन कथा को सुनना ये अलग बात है। सुनना चाहिए, जितना हो सके डूब करके इसको सुनो। भगवान शंकर कथा सुनते हैं, सती जी को लेकर के साथ में जब जाते हैं, रास्ते में भगवान राम का दर्शन होता है। लेकिन दर्शन किसको हुआ? दर्शन भगवान शंकर को हुआ, क्योंकि सुनी महेश परम सुख मानी। जिसने कथा सुनी उसको भगवान का दर्शन हुआ। कई बार ये प्रश्न बन जाता है कि कथा क्यों सुने? कथा इसलिए सुने, जनमानस कथा क्यों सुनो? बोले इसलिए सुनो कि भगवान की कथा प्रभु का महत्व समझाती है, ठाकुर के प्रति लालसा जगाती है, प्रभु मिलन की आस जगा देती है। जैसा सुनोगे फिर तो मिलने की चाह जागृत होगी। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, परिणाम हुआ बोले राम लखन सीता मन बसिया। जिसने कथा सुनी वो हृदय में आकर के चप जाता है, एकदम चित्त में चिपक जाता है। ठाकुर के दर्शन हुए, भगवान राम दंडकारण्य की भूमि में घूमते हुए नजर आए। और जब राम जी का दर्शन हुआ तो आपने कल कथा में सुनाई था कि प्रणाम करने के लिए कहा, नहीं किया। परीक्षा लेने जाती हैं, एकदम सीता जी का वेश बना लिया और सीता जी का वेश बना करके भगवान की परीक्षा करने गई। और परीक्षा से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा तर्क की कसौटी पर कस करके नहीं देखा जा सकता, वो तो भाव से मिलता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। वो भाव से मिलता है, तर्क से नहीं मिलता, परीक्षा से नहीं मिलेगा, प्रतीक्षा से मिलता है। ठाकुर भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई, भगवान ने प्रणाम कर लिया और थोड़ी लीला भी दिखा दी। जिधर भी देखती हूँ उधर राम नजर आते हैं, जानकी जी नजर आती हैं। एकदम नैन बंद करके बैठ गई, सोचने लगी क्या उत्तर दूंगी। दौड़ करके भगवान शिव के पास आई। और कल की कथा में आपने सुना ही था कि भगवान से पूछते हैं कि कहो, हंस पूछे कुशला। भगवान शंकर ने हंस के पूछ लिया, तुम ठीक तो हो? सोचने वाली बात ये थी कि अभी कुछ ही देर तो पहले गई थे और जब लौट करके आई तो कुशल क्षेम पूछने लगे। बोले तुम कुशल हो? इतनी देर में कौन सी बीमारी हो गई? बीमारी नहीं, रोग नहीं, कुरोग लेकर के आई हैं। और कुरोग भी कैसा? यही कुरोग करे औषधि नहीं। ऐसा कुरोग लेकर के आई जिसकी औषधि नहीं है, एकदम। और झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा ले न गुसाई, के न प्रणाम। जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने कर लिया। तो शंकर जी कहने लगे, अगर ऐसे ही प्रणाम करने वाली थी तो फिर यहां से क्यों नहीं किया, वहां क्यों गई? तब शंकर देखे उधर ध्याना। थोड़ा बेस बनाओ हल्का सा। सती जो कीन चरित सब जाना, एकदम देख लिया। और जब भगवान शंकर ने इस लीला को देखा, नेत्र बंद हो गए, अत्यधिक दुख हुआ, विषाद हुआ। अरे राम राम, ये क्या कर दिया तुमने? तुमने मेरी मां का वेश बना लिया। ऐसी परीक्षा। भगवान शंकर के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद करके भगवान ने मन ही मन संकल्प ले लिया। शंकर जी ने बोले, यही तन सते ही भेंट मोह नाही। अब हमारा तुम्हारा मिलन यहीं तक का था, इसके बाद का अब हमारा तुम्हारा जो भी संबंध है वो सदा सदा के लिए समाप्त, खत्म हुआ, विराम हुआ। लेकिन वाणी से नहीं बोला, मनी। क्योंकि मिटही भगत पत होए अनीति, जो अब कर रहूं सती संग प्रीति। अब अगर मैं प्रीति करता हूं, प्रेम करता हूं, पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हूं, तो भक्ति मिट जाएगी, संसार में अनीति होगी।
और मन ही मन संकल्प ले गया, बोले अब बस हमारा तुम्हारा मिलन बस यहीं तक का था। और जब इस बात को भगवान शंकर ने वाणी से नहीं बोला, देखो कथा कोई ना कोई सूत्र देती है जीवन के लिए। कल भगवान शंकर कथा सुनने आए तो सती जी को साथ लेकर के आए। कथा कोई ना कोई सूत्र देती है। धार्मिक अनुष्ठान में जाओ, कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, कोई भक्ति के कार्य में जाओ तो अपने जीवन साथी को प्राय साथ लेकर के जाना चाहिए। पत्नी को साथ लेके जाओ, पति को साथ लेकर के जाओ, अन्यथा कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है। पति देव को कथा सुनने का बहुत शौक हो, बहुत आनंद आता हो, पत्नी बिल्कुल रुचि न रखती हो तो पत्नी घर में झगड़ा, अरे तुम तो दिन भर बाव में रहते हो, तुम तो दिन भर महात्माओं में रहते हो, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं, लड़की शादी के लिए बैठी है, तुम कथा में घूम रहे हो। और कई बार पत्नी देवी कथा सुनने की शौकीन हो, पति देव की कोई रुचि न हो, तो वो भी यही कहते हैं घर में भूखे बैठे रहते हो, तुम कथाओं में लगी रहती हो। तो कई बार कथा फिर कलह का कारण बन जाती है। क्या कहा, बोले दोनों ही जाओ, दोनों ही साथ आओ, प्रयास करो कि दोनों साथ चलें, भगवान की कथा सुने। और एक दूसरा संकेत कि तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सब कुछ जान लिया लेकिन बोले नहीं। एक बार मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुने। शंकर जी ने सब कुछ जान लिया लेकिन बोले नहीं। और हम कुछ भी नहीं जानते तो भी बक बक बोलते रहते हैं। हमसे कोई हमारी सलाह न पूछे तो भी हम बोलेंगे। जिस विषय की हमें जानकारी नहीं है तब भी हम बोलेंगे। कोई बात चल रही हो तब भी हम बिना पूछे ही बोलेंगे, बिना मतलब के बोलेंगे। और बिना मतलब के बोलने का स्वभाव जानते हो कौन सा होता है? ये राक्षसी स्वभाव है। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई तब राक्षस क्या कर रहे थे? मारे चरण करें बहु हांसी, लात मार करके हंस रही थी, ही करके दांत निकाल रहे थे। और जब लंका जलने लगी तब कान पकड़ के क्या, ओ हम तो पहले ही कह रहे थे, हम जे कहें ये कप नहीं हुई। बोले फिर? बोले बानर रूप धरे सुर कोई, हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो पहले ही जानते थे ये बंदर नहीं है, ये तो कोई देवता है। और जब लंका जलने लगी तो ये बोलने लगे और पहले लात मार करके हंस रहे थे, मारे चरण करें बहु हांसी। तो ये राक्षसी स्वभाव है, ये अच्छा स्वभाव नहीं माना जाता। आपसे पूछा जाए तभी आप बोलिए, अगर नहीं पूछा जाता तो नहीं बोलिए। जिस चीज़ की जानकारी नहीं, अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, बिना मतलब का बोलना शुरू हो गया। शंकर जी जान गए फिर भी बोले नहीं, वाणी से नहीं बोले। क्यों? क्योंकि किसी को दुख नहीं देना चाहते, कष्ट नहीं देना चाहते। शंकर जी जानते थे कि अगर वाणी से कुछ बोल दूंगा, यही तो न सती भेंट अब नहीं, अगर मैंने कह दिया कि हमने तुम्हारा त्याग कर दिया तो इस प्राणों का परित्याग कर देंगे, इनको दुख पहुंचेगा। मन ही मन संकल्प लिया, शिव संकल्प लीन मन माही, मन में संकल्प लिया। धीरे धीरे चलने लगे। और जब धीरे धीरे चलने लगे तो भगवान ने ऊपर से देखा, बोलो शंकर जी ने मन में संकल्प तो लिया है लेकिन थोड़ा आनंद कम रह गया। तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई, जय हो, जय हो भोलेनाथ, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब आप लोग कथा थोड़ी सावधानी से सुनना, अब कथा मोड़ लेगी, बड़ा सुंदर चरित्र आएगा। आकाशवाणी हुई, जय हो, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ये काम शिव ही कर सकते हैं। बिन अगतजी सती से नारी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरी जैसी भक्ति, मेरे प्रति प्रेम तुम्हारे जैसा कोई दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और जब इस बात को आकाशवाणी को सुना है भगवान शंकर ने, तो भगवान शंकर के अधरों पर जैसे ही हल्की सी मुस्कुराहट आई तो इधर जो पास में सती खड़ी हुई थी अब तक कांप रही थी, घबरा रही थी। जाय उत्तर देहूं कहा, जो सती घबरा रही थी वो सती भी धीरे से मुस्कुरा गई। क्यों मुस्कुराई? सती को तो डर जाना चाहिए, लेकिन एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्यों आई? इसकी बड़ी सुंदर कथा है भैया, थोड़ा ध्यान से सुने आप लोग। एक समय की बात, भगवान विष्णु सहस्र पुष्पों से, कमल के पुष्पों से ला करके, नील कमल के पुष्प लेकर के आते हैं और भगवान शंकर का अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं। 1000 पुष्पों को ला करके भगवान का अर्चन करते थे। समय बीतता चला गया। एक दिन भगवान विष्णु के मन में आया कि भाई जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उनको पता भी है कि नहीं। और एक बात सामान्य सी है,
हम भी जब किसी से प्रेम करते हैं तो ये लगता है कि हमसे सामने वाला प्रेम करे या न करे, लेकिन हम उससे प्रेम करते हैं इसका तो एहसास हो सामने वाले को, ये तो पता पड़ना चाहिए हम तो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये तो उसको एहसास रहे। ये हर कोई चाहता है। मानो भगवान सोचने लगे, कहना चाहते हैं कि हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, लेकिन ये प्रामाणिक कैसे हो, ये प्रमाणित कैसे हो। और जब मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, शंकर जी से बार बार प्रार्थना की, हे भोलेनाथ हम नित्य आपका अर्चन करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति को प्रामाणिक तो करो, कभी आकर के कृपा तो करो। एक दिन की बात, भगवान विष्णु पुष्पों से जब इस प्रकार अर्चन कर रहे थे, उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये नेत्र बंद करके बैठे हुए थे, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ये पुष्प चढ़ा रहे थे। भगवान शंकर प्रकट हो गए और जैसे ही केवल एक पुष्प बचा था, उसी समय भगवान शंकर ने अपनी माया से उस पुष्प को वहां से हटा दिया। अब भगवान विष्णु नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं साधना में, और ऐसे करके पुष्प देखने लगे, ऐसे ऐसे। बोले रखा तो यही था, हम चैन करके लाए, रखा तो यही था, कहाँ गया, ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, नेत्र खोल नहीं सकते, आसन से उठ नहीं सकते। साधना में बैठा हुआ व्यक्ति, आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर उठता है तो पूजा खंडित हो जाएगी, कैसे उठे, अनुष्ठान ठीक से नहीं होगा। बार बार जब देखने लगे पुष्प नहीं दिखा, और जब पुष्प नहीं दिखा तो संकल्प कैसे पूर्ण हो। भाई एक पुष्प है नहीं तो संकल्प आज का अधूरा माना जाएगा। तो भगवान विष्णु ने सोचा, पूरा संसार मुझे कमल नयन कहता है, कर कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, हम तो पूरे कमल हैं, हमारे नेत्र कमल हैं। भगवान विष्णु सोचते हैं कि एक नेत्र भगवान शंकर की सेवा में चढ़ा दिया जाए, मेरे कमल नेत्र हैं, एक पुष्प नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, एक नेत्र ही अपना अगर भगवान पर चढ़ा दूंगा, कमल चढ़ा दूंगा तो मेरी साधना पूर्ण हो जाएगी। पास में वाण रखा हुआ था, और जैसे ही वाण लेकर के नेत्र पर लगा करके निकालना ही चाहते थे, भोलेनाथ ने आकर के हाथ पकड़ लिया। शंकर जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, वो पुष्प जो रखा था उनके हाथ में दे दिया, पुष्प चढ़ाया, शंकर जी ने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया, और प्रसन्न होकर के कहा, हे देव, इस त्रिलोकी में, इन तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारे जैसा मेरा भक्त नहीं है, ये मैं प्रमाणित करता हूँ। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, ये दोनों अलग नहीं है, हरिहर एक रूप गुण शीला, करत स्वाम सेवक की लीला, ये दोनों ही स्वामी हैं, दोनों ही सेवक हैं। भगवान शंकर ने अंक में भर लिया, मैं शिव, मैं प्रमाणित करता हूं, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं। भगवान विष्णु मुस्कुरा गए, प्रसन्न हो गए, आनंद में भर गए। भगवान शंकर ने अंक में लगा लिया, बोले मैं प्रमाणित करता हूं, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं। लेकिन अगले ही पल भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा, देव आप मेरे भक्त हैं, मैंने ये प्रमाणित कर दिया, किंतु मैं भी तो आपका भक्त हूँ, मैं भी तो आपकी ही पूजा अर्चन वंदन किया करता हूँ। जिस प्रकार से मेरे प्रति मैंने आपकी भक्ति को प्रमाणित कर दिया, अपने आपके प्रेम को प्रमाणित कर दिया, ऐसे ही आपके प्रति मेरी भी भक्ति को आप प्रमाणित कर दीजिए। देव, मैंने आपकी परीक्षा ली, मैंने आपको प्रमाणित कर दिया, अब आप मेरी परीक्षा लेकर के मेरे भी प्रेम को, मेरी भी भक्ति को प्रामाणिक कर दीजिए, मुझे भी प्रमाणित कर दीजिए। भगवान विष्णु इन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर, अरे भोलेनाथ कैसी बातें करते हो, आप परीक्षक हैं, मैं विद्यार्थी, अभी अभी आपने मेरी परीक्षा ली है, आप गुरुजी महाराज आप परीक्षा लेने आए और अभी अभी मैं विद्यार्थी हूँ, मैंने परीक्षा दी है, और बताओ ये कैसे हो सकता है कि कोई विद्यार्थी अपने ही गुरु की परीक्षा ले ले, अभी अभी तो आपने मेरी परीक्षा ली और अब मैं आपकी परीक्षा लूँ। नहीं 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 महाराज, मेरे से ये अपराध नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, आप कहाँ महान कितने, और मैं कैसे परीक्षा लूँगा आपकी। शंकर जी ने बतेरे मनाया, मानने के लिए राजी नहीं हुए, ये नहीं माने। अच्छा, थोड़े विष्णु भगवान हमारे ठाकुर थोड़े चटपटे भी हैं, शंकर जी थोड़े भोले भाले। बहुत कहने के बाद में भी भगवान विष्णु ने स्वीकार नहीं किया। भगवान भोलेनाथ लौट करके कैलाश पर जब आए, एकदम उदास उदास रहने लगे, खोए खोए रहने लगे। बार बार यही सताता है कि लगता है अभी मेरी भक्ति में दोष है, मेरे प्रेम में खोट है, मेरे समर्पण में खोट है, मुझे ठाकुर ने मेरी भक्ति को प्रमाणित ही नहीं किया। जब उदास रहने लगे, एक दिन की बात, सती जी पास में आई, चरणों में बैठी, और जैसे ही भोलेनाथ के उदास चेहरे पे ठोड़ी पे से हाथ लगाया, भोलेनाथ का चेहरा ऊपर किया और कहा, नाथ मैं आपकी जीवन संगिनी हूँ, हैं
मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मैं जानती हूं कोई ना कोई कारण जरूर है, आप बड़े उदास उदास खोए खोए लगते हो। कारण क्या है मुझे बताइए, दुख क्या है? लगता है मेरी सेवा में कोई कमी है, मैं आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पा रही, इस कारण से आप दुखी हैं? आप मुझे बताओ कारण क्या है? और जब ये तक कहना था हुआ, आहा, भगवान शंकर के नेत्र भर गए, एकदम सजल नेत्र हो गए। और सजल नेत्रों से भगवान शंकर ने दोनों कंधे पकड़ लिए, सती जी के पास बैठाया और पास बैठा करके पूरी घटना सुना दी। देवी, हमने तो अपने इष्ट की भक्ति को प्रमाणित कर दिया, प्रामाणिक कर दिया, किंतु उन्होंने हमारी परीक्षा नहीं ली, उन्होंने हमारी भक्ति को प्रामाणिक नहीं किया, उन्होंने हमारे प्रेम को प्रामाणिक नहीं किया, उन्होंने हमारी परीक्षा नहीं ली। अगर वो प्रमाणित कर देती कि संसार में मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूं, तो मुझे भी प्रसन्नता होती। मैंने तो कह दिया कि तुम्हारे जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मेरी परीक्षा नहीं ली। और सती ने मनी मन संकल्प ले लिया, प्रभु चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो पत्नी ही क्या, जिसके होते हुए उसका पति दुखी रहे, परेशान रहे, हैं? मनी मन संकल्प ले लिया, बोले उन्होंने परीक्षा नहीं ली तो कोई बात नहीं, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसी परीक्षा की स्थिति पैदा करूंगी कि आपकी भक्ति प्रमाणित हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आज वही समय आ गया, आज वही समय आ गया। सती जी कुंभज ऋषि के आश्रम में संतजन कहते हैं कथा सुनने नहीं आई थी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभज ऋषि पाई संग सती, पति के साथ आई लीला को पूरा करने के लिए। और सती कथा में बैठे, लेकिन कथा में मन नहीं लगा, केवल यही चल रहा था कि किस प्रकार मैं भी अपने पति को सुख दूं, उनकी भक्ति को प्रमाणित करूं, प्रामाणिक करूं, ऐसा क्या करना चाहिए। और लीला बदल गई। जब राम को देखा है जानकी जी के वियोग में रोते हुए, तो सती जी को समय मिल गया और सती जी परीक्षा के भाव से जाते हैं। सीता जी का बेस बना करके गई हैं सती जी, और जब लौट करके आई हैं, शंकर जी ने पूछा कि कहो कैसे परीक्षा ली, तो सती जी ने धीरे से कह दिया, कछुल परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। और कोई गलत बात नहीं कही सती जी ने, कोई गलत बात नहीं। वास्तव में सती जी ने परीक्षा ली नहीं, परीक्षा हो गई। परीक्षा नहीं ली, कोई तू मैं थोड़ी हुई, कोई बातचीत थोड़ी हुई, कोई राम जी से जाकर के कोई सवाल जवाब थोड़ी ना हुए, केवल वो तो सीता जी का बेस बना करके गई, परीक्षा ली नहीं, परीक्षा हो गई। और जब लौट करके आई हैं, आज भगवान शंकर ने जब मन में संकल्प ले लिया कि ऐतन सती भेंट मोहि नाहि, उसी समय पर आकाशवाणी हो गई, धन्य है भोलेनाथ, बिन अगतजी सती ससनारे, सती जैसी स्त्री का परित्याग कर दिया, तुम्हारे जैसा दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं हो सकता, तुम अद्भुत हो। और जैसे ही आकाशवाणी माने भगवान की वाणी, भगवान ने प्रमाणित कर दिया कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई भक्त हो ही नहीं सकता, जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हो, तुम सर्वोपरि हो, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, बोले तब परीक्षा नहीं ली थी, तब प्रमाणित नहीं हुआ, आज प्रमाणित हो गया। और सती भी प्रसन्न हो गई, बोले हम चाहे रहें या न रहें, ये शरीर रहे या न रहे, केवल पति की प्रसन्नता के लिए अगर मुझे शरीर भी छोड़ना पड़ जाए तो जन्मांतरे, जब जब जन्म लूं मैं तब तब शरीर छोड़ने के लिए तत्पर हूं, बस मेरे पति की प्रसन्नता रहनी चाहिए, मेरे भोलेनाथ के अधरों पर निरंतर मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए। और आज पति की परीक्षा करा दी, पति की ही भक्ति प्रामाणिक करा दी, और सती एकदम बैठ गई। भगवान शंकर अब लीला क्रम में आते हैं, भगवान शंकर एकदम देखने लगे आकाश की तरफ, अरे राम राम राम, ये क्या कर दिया। भगवान शंकर ने धीरे से सोच लिया, अरे प्रभु तुम भी कमाल के हो, हैं, एक मुसीबत से छुटकारा मिलता है दूसरी गले में बांध देते हो। हम तो मन ही मन कह रहे थे कि सती जी से नहीं मिलेंगे, क्या जरूरत थी पोल खोलने की, क्या जरूरत थी हमारे मन की बात सबके सामने कहने की। अरे हमने मन ही मन कर ली, बात खत्म हो गई। भगवान तो बड़े कौतुकी, आकाशवाणी हो गई। अच्छा एक बात और आपको बताएं, आपने देखा होगा जब हम कोई खुंटी गाड़ते हैं, कील गाड़ते हैं, खूंटा गाड़ते हैं गाय का, भैंस का, तो खूंटा गाड़ने के बाद में जब पूरा गाड़ लेते हैं फिर दो बार ऐसे ऐसे करके उसे हिला के देखते हैं, देखते हैं नहीं देखते। तो उसको हिला के देखने का मतलब ये नहीं होता कि खूंटा उखाड़ रहे हो, उसको हिला के देखने का मतलब ये होता है कहीं ढीला तो नहीं है, लाओ दो चोट फिर और रख दे। मानो भगवान ने भी कह दिया परीक्षा तो हो गई, तुमने इनका परित्याग कर दिया, ये ठीक है,
लेकिन आकाशवाणी ने धीरे से चोट एक और कर दी, बोले अब जो तू मैं होगी थोड़ा उससे भी निकल के दिखाओ। सती जी एकदम पास आकर के बैठ गई, भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए। देव, ये आकाशवाणी क्या कहती है? अभी अभी मैंने सुना कि तुमने ऐसा संकल्प लिया है। प्रभु सत्य कहो सब बात, मुझे सच बताओ, आपने कौन सा संकल्प लिया है? भगवान शंकर मुस्कुरा गए, बोले कमाल है, मुझसे कहती है कछुन परीक्षा लेन गुसाई हैं, और मुझसे कह रही है कि अब सत्य बोलो, खुद असत्य बोल रही है, मुझसे सत्य की बात करती हैं। और यही हम सब की रीति है। मुझे एक शेर बहुत अच्छा लगता है, किसी ने बोला है, बड़ा अच्छा लगता, मुझे सुनाया था उन्होंने। वो कह रहे थे कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, हर घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, लेकिन दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। तो जो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे वही तो कहने के सत्य कहो सब बात, मुझे सत्य बताओ, आपने कौन सा संकल्प लिया है? लेकिन भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। धीरे से कहा हाँ थोड़े आगे आओ, और सती को लेकर के भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे।